उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। पूरा देश सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए गांधी जी से प्रेरणा ले रहा है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के एक बुजुर्ग गांधी जी की कथा कहकर लोगों में गांधी के संदेश को जीवित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जगह जगह हो रही है गांधी कथा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज में गांधी कथा का एक नया प्रयोग किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के कुछ गांधी विचारकों ने गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कथा तैयार की है। गांधी की कथा का वाचन शुरू किया गया है। स्कूल के छात्रों और पार्कों में लोगों के बीच यह कथा सुनाई जा रही है। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, उनको पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों और फिल्मों के जरिए प्रस्तुत करने में कई बार राष्ट्रपिता का संदेश सही अर्थों में पहुंच नहीं पाता है, जिससे बापू की बात को लोग उनकी भावना के अनुरूप नहीं समझ पा रहे थे। इसी समस्या का निदान गांधी विचारकों ने निकाला और जिस तरह से कथाएं की जाती हैं, उसी तर्ज पर गांधी कथा के पाठ का आयोजन शुरू किया और यह सिलसिला लगातार जारी है। गांधी कथा में एक स्थान पर गांधी कथावाचक की सहज सरल भाषा में लिखी गई कथा को छात्रों और लोगों के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद उनके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं और गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का यह संकल्प लगातार जारी है। उजाला लाइव भी गांधी जी को सत सत नमन करता है। थोड़ा सा जानना पड़ेगा और तब फिर वहाँ से लीडरशिप निकलती है। जब आप लोग शिक्षक होते हैं, जब आप लोग कार्यकर्ता होते हैं, जैसे अभी आप लोग साफ सफाई का काम कर रहे थे, हमारे कर्तव्य क्या है। तो एक घटना इसमें जो है वो हमारी गांधी ने बनाने की मनाही के बाद भी आश्रम की महिलाओं को पकवान बनाने का आदेश दे दिया है। आश्रम में विदेशी मेहमान कहाँ ठहरेंगे। देश से आए प्रमुख लोगों के साथ बात हुए कस्तूरबा आश्रम के बीचों बीच शाम को घी के दिए जलाने की तैयारी करती हैं। इतने में बापू कस्तूरबा के पास आते हैं और आश्रमवासी अधिक संयमित और समर्पित व्यवहार की हम लोगों की कामना है। बापू ने कहा कि बा क्या मेरी मृत्यु के दिन भी तुम लोग असत्य व अन्याय से बचें, जिससे मृत्यु शैया पर हमें कष्ट न हो। बिना मृत्यु के डर करके ही हम सत्य की निर्भीक होकर के रक्षा और समर्पित होना चाहिए मानव मूल्यों के प्रति, कि उसमें किसी तरीके का असत्य और अन्याय न हो, और तभी हम जो है वो सत्य की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि तभी प्रयोगों को तो हिंदुस्तान जानता है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगों को, जिन्हें केवल मैं ही जानता हूँ और जिससे मुझे राजनीतिक क्षेत्र की शक्ति प्राप्त हुई है, का वर्णन करते जाए। जैसे मैं अपने भूतकाल पर दृष्टिपात करता हूँ, मैं अपनी अल्पमत्ता को शुद्ध रूप से जानता हूँ। यही आत्मदर्शन है। यही आत्मदर्शन मुझे ईश्वर का साक्षात है। ऐसे कुछ व्यवहार होते हैं जिन्हें केवल आत्मा ही जानती है, जिसे कोई किसी को दे नहीं सकता है। आध्यात्मिकता का वो कहते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका बहुत जबरदस्त आत्मदर्शन आपको करना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा कि ये काम जो है वो जनहित करता है। जब वो अपने कामों की समीक्षा करता है कोई भी आदमी, तो फिर उसे ईश्वर से साक्षात्कार वो करता है, फिर वो ईश्वर जीवन शैली में उतार आता है इस तरीके की समीक्षा। तो ये आत्मदर्शन कहा जाता है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। असल में कुछ लेख लिखे जा रहे थे अखबारों में और पत्रिकाओं के लिए, तो ये लगा कि जो गांधी जी, जो उनका संत स्वरूप है, जो महात्मा स्वरूप है, वो कुछ दबा हुआ है और राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में ही लोग गांधी जी को जो है ज़्यादा जानते हैं। तो फिर वो उनका आध्यात्मिकता, उनकी आत्मिकता, इन सबको गंभीरता से पढ़ा गया। सर, पूज्य पिता महात्मा गांधी, जो हमारे देश के बापू जी थे, वो बहुत कुछ हम लोग के लिए आगे किए, लेकिन आज की पीढ़ी जो है उनको इतना नहीं समझ सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, बच्चे मोबाइल देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप और मोबाइल और क्या बोलते हैं किताबों के जरिए बच्चों को आगे बढ़ाएं कि बाबूजी ने हम लोग। गांधी कथा से आपने क्या सीखा? गांधी कथा से हम लोग ने सीखा कि
जो सर ने बताया कि उनके कथा के बारे में, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा।